ये नजर आने वाली कायनात जो अरबों नूरी साल के फासले पर है, वो फासला जो हमारे तस्वुर से बाहर है। इस फासले पर तकरीबन 2 बिलियन कक्षाएं हैं, जिनमें से हर एक अरबों सितारों पर मुश्तमिल है। कायनात का ये फासला हैरत अंगेज है, लेकिन ये सतह जमीन का फासला नहीं है जो हम पर असर अंदाज होता है, बल्कि इसकी पेचीदगी, यानी ये राज कि ये कायनात इतने पेचीदा निजाम पर कायम है। ये कायनात मादे और तारीक मादे का एक जाल है जो एक शाख की शक्ल में एक वसी नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। कायनात की तरह एक और पेचीदा जगह है इंसानी दिमाग, जो तकरीबन 86 बिलियन न्यूरॉन्स से बना हुआ है, और ये न्यूरॉन्स हजारों दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़े हुए हैं जो कायनात जैसा पेचीदा निजाम बनाते हैं। यानी दिमाग के इस नेटवर्क और कायनात के नेटवर्क में हैरत अंगेज तौर पर कनेक्शन है। हमारा दिमाग कायनात जैसा क्यों है? 2 साइंसदानों ने इस सवाल पर तहकीक की और वो एक हैरानकुन नतीजे पर पहुंचे। अगर हम कायनात के उस नेटवर्क और अपने आसाबी निजाम की साख्त को देखें तो हमें उन दोनों में नाकाबिल यकीन मुमासलत नजर आती है। इन साइंसदानों ने सोचा कि क्या कायनात की उस अजीम साख्त और हमारे आसाबी निजाम की साख्त के दरमियान कोई ताल्लुक हो सकता है। इस ताल्लुक का पहला सबूत यह है कि जदीद साइंस अब तक जो कुछ भी दरियाफ्त करने में कामयाब हुई है, वो ये है कि इंसानी दिमाग में कई 100 अरब न्यूरॉन्स मौजूद हैं। उसी तरह सुपर कंप्यूटर्स के जरिए कायनात में कक्षाओं की तादाद 100 बिलियन यानी 1 अरब कक्षाओं का तखमीना लगाया गया है। दिमाग और कायनात में दूसरी मुमासलत यह है कि इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स की तादाद सिर्फ 25% है, जबकि कायनात में नजर आने वाला मादा सिर्फ 25% है। तीसरी मुमासलत यह है कि कायनात में 75% सियाह मादा है, यानी हम उसे देख नहीं सकते हैं। उसी तरह दिमाग का मरकज 75% पानी है। अब इन दोनों बातों में क्या सिमिलरिटी है, इसका मकाम सिर्फ उनका खालिक ही जान सकता है। चौथी मुमासलत यह है कि जहां खला में बहुत से निजाम शमसी हैं, वो एक ही कहकशां का हिस्सा बनते हैं। बहुत सी कक्षाएं एक चुरमुट में होती हैं। ये जरासीम एक सुपर क्लस्टर में मुनज़्ज़म है और एक किरदार अदा करता है। ये सिलसिला कहां तक जाता है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल यही मामला दिमागी न्यूरॉन्स का है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से अटैच हैं, और जरासीम की शक्ल में न्यूरल क्लस्टर्स बनते हैं और मजीद आगे बनकर कहां तक जाते हैं, उसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानता है, क्योंकि 1 लाख सुपर कंप्यूटर भी दिमाग की गहराई का अंदाजा लगाने से कासिर हैं। उसी तरह इंसानी दिमाग का 1% भी नहीं समझ पाया जा रहा। ये समझना भी बहुत मुश्किल है कि कंप्यूटर अपना डेटा अपने वाहिद बाइनरी सिस्टम में महफूज करता है, जबकि इंसानी दिमाग तकरीबन 26 मुख्तलिफ सिस्टम्स में डेटा स्टोर करता है, जिसे मेमोरी कहा जाता है। जरूरत के वक्त इंसानी दिमाग उन तमाम निजामों से डेटा लेता है और बोलना शुरू कर देता है, हाथ में पकड़कर लिखना शुरू कर देता है। दिमाग के आसाबी क्रिस्टल हमारे इंतहाई पेचीदा ख्यालात यानी पेचीदा ड्रीम्स को हकीकत में ये तश्कील देते हैं। उसी तरह कक्षाएं भी सूरज के बेहतरीन जवाहरात हैं, यानी वो एक तरतीब में ऐसे खला बनाते हैं कि वो एक वीरान जगह यानी खला छोड़ देती हैं। इनके दरमियान एक खाली जगह है। जब साइंसदान इंसानी दिमाग का कायनात से मुवाजना करते हैं तो हैरत अंगेज तौर पर दोनों में मुमासलत पाई जाती है। दिमागी साइंस की तहकीक के बाद हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि वो सबसे बड़ा खालिक है जिसने दिमाग और कायनात को एक जैसा बनाया, ताकि जब मेरा इंसान मेरी कायनात के बारे में सोचता है और मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो बहुत से वीरान खाली जगहों और समंदरों को देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो अल्लाह ही हर चीज का खालिक और मालिक है।